दोस्तों, मुख्तार अंसारी की संदिग्ध मौत हुई अथवा हार्ट अटैक से मौत हुई, यह कहना अभी उपयुक्त नहीं होगा जब तक कि पूरी तौर पर जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है। अभी तक जो मेडिकल परीक्षण हुआ है उसके अनुसार मोटा मोटा यह कि हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि मुख्तार अंसारी बहुत पहले से चिल्लाते रहे, हमें धीमा जहर दिया गया है, स्वीट पॉइजन दिया गया है, और वकील ने भी, अधिवक्ता ने भी लिखित रूप में इसे दिया था। अफजाल अंसारी ने इसे पहले ही कहा था। उमर अंसारी से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था। इसे आपने देखा है, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया पर जिस प्रकार लगातार मुख्तार अंसारी के मौत का मामला, लोगों के आने जाने का सिलसिला और लाखों की भीड़ और रोज़ पहुंचने वालों का जो तांता लगा है प्रदेश के कोने कोने से, अगर प्रदेश से ही क्यों, बिहार, झारखंड और अन्य प्रदेशों से भी लोग आ रहे हैं, तो आपने देखा। और इस बात को सपा मुखिया ने भली भांति जान लिया कि इस परिवार से अगर हम मदद नहीं लेंगे तो अन्य सीटों पर हमारी स्थिति अच्छी नहीं होगी, इसलिए हुई। लेकिन यह देखा जाए तो इस आधे घंटे में उन्होंने जानने का प्रयास किया कि इस मामले में अब परिवार के द्वारा क्या पहल की जा रही है, किस तरह से जांच कराने की पहल हो रही है, किस तरह से जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है और हम क्या मदद कर सकते हैं। इस पर बातचीत का कुछ मिनट केंद्रित था। अगला था कि लोकसभा के चुनावों में गाजीपुर को वह लोग मान रहे हैं कि गाजीपुर से भारतीय जनता पार्टी किसी को प्रत्याशी नहीं उतार रही है और मनोज सिन्हा संभवतः लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनके लड़के अभी भी मैदान में आ सकते हैं। कुछ नाम गिनती के हैं जिस पर हमने चर्चा किया है, लेकिन अफजाल अंसारी का कद जो मुख्तार अंसारी के संदिग्ध मौत के बाद और भी तेज़ी से बढ़ा है, उसके बाद यह नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कद्दावर प्रत्याशी इस जिले से मिल पाएगा। अब लोग कहेंगे भैया इस जिले से आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, इस जिले से लड़ने वालों की कमी हो गई है क्या? जी हाँ, कमी हो गई है। शिवकन्या आई, यहाँ तमाम लोग आए, विभिन्न दलों ने उतारा ऐसे लोगों को। तो चलिए इस विषय को छोड़ दीजिए, लेकिन फिलहाल कमी तो देखी जा रही है। यदि कमी नहीं होती तो अब तक प्रत्याशी मैदान में होता, लेकिन अभी तक बलिया, गाजीपुर, देवरिया, इन जनपदों से कोई प्रत्याशी नहीं आया। अखिलेश यादव के जेहन में यह बात भीतर तक घर कर गई है कि अंसारी परिवार को साथ लेकर, जहां से 5 बार एमएलए अफजाल अंसारी रहे, 2 बार सांसद रहे, उनके बड़े भाई सिगबतुल्ला अंसारी 2 बार विधायक रहे, अखिलेश यादव के कार्यकाल में ही वो अंतिम बार विधायक रहे, और मुख्तार अंसारी का 5 बार विधायक होना, मुख्तार के बड़े बेटे का विधायक होना, और मन्नू अंसारी जो समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं, सिगबतुल्ला अंसारी के लड़के। ऐसे में उन लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने यह जान लिया है, अखिलेश यादव ने, कि मुट्ठी भर अल्पसंख्यक मतों से ऐसा नहीं हो सकता, और हमारी बिरादरी अगर यदुवंशी और अल्पसंख्यक मिल जाए तब भी चुनाव जीतना कठिन होगा। असंभव तो नहीं कर सकते, लेकिन कठिन होगा। इस संख्या बल के आधार पर इनको समर्थन प्राप्त है तमाम हिंदू समाज के लोगों का, जिसमें यदि देखा जाए तो राय साहब हैं, भाऊ साहब हैं, पंडित जी हैं, और विभिन्न बैकवर्ड समाज की जातियां हैं, दलित वर्ग के लोग भी हैं, चूँकि बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे हैं, अभी भी हैं। तो अखिलेश यादव ने यह देखा, जब पूछा गया उनसे, मीडिया के लोगों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि यह सरकार अभिरक्षा में मौतों के लिए रिकॉर्ड कायम कर रही है कि पुलिस अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में मौतें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इसकी जांच, मुख्तार अंसारी की जांच किसी सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से कराई जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा अगर किसी पर पूरी तौर पर अविश्वसनीयता है तो वह है उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार। उन्होंने साधने का प्रयास किया, यह भी देखा जा रहा है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें।